हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 40+ ईयर्स हो चुके हैं गेट एग्जाम को, और आज तक ऐसा कोई केस सुनने में नहीं आया। मतलब कि पेपर लीक हो गया या चीटिंग हो गई, इस तरीके का कभी ये सब सुनने को नहीं मिला। तो रियली हैट्स ऑफ टू गेट अथॉरिटीज, बहुत अच्छा उन सब लोगों ने काम किया। और मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं, आई थिंक 2014 के आसपास ये ऑनलाइन हुआ था, कंप्लीट ऑनलाइन पेपर हो गया था। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी, है ना, मैं भी उस टाइम पे पढ़ाई करता था, और बहुत सारे टीचर्स होते थे जब मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता था, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबको डाउट था कि यार एक दो बार ना इनसे प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ें तो होगी होंगी। लेकिन एक भी प्रॉब्लम सुनने को नहीं मिली थी। बहुत रेयर ऑफ द रेयर्स कोई केस हुआ था तो हुआ था, लेकिन कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई थी कि कोई स्टूडेंट ने कहा हो कि हाँ जी मेरा तो कंप्यूटर ही नहीं चला, या मेरा ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। मतलब किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी स्मूथली इन लोगों ने कंडक्ट किया पेपर। तो रियली मैं इस चीज में हेड्स ऑफ करता हूँ, बहुत अच्छा गेट अथॉरिटीज ने काम किया। एंड ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी 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 प्रेस्टिजियस एग्जाम। और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात यह है कि चीटिंग वीटिंग से कोई बात बनती नहीं है एग्जाम में, है ना। मतलब इन द सेंस कि भाई मतलब कोई साथ में जो आपके बैठा है उससे पूछ लो, या आप किसी और से बात कर लो, तो कोई खास उसका रिजल्ट निकलता नहीं है। रीजन बीइंग नंबरिंग अलग अलग होती है पेपर, क्योंकि जब ऑनलाइन हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना कि क्वेश्चंस की नंबरिंग अलग अलग है। उसके बाद ऑप्शंस में भी अलग अलग आ रहा है, किसी में ए आ रहा है, किसी में वही ऑप्शन बी बन के आ रहा है, एंड सो ऑन। तो मतलब कोई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है ना, मतलब बहुत सिक्योर और बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस बार देखने को मिल रही है, वो ये है कि स्टूडेंट्स मोबाइल फोन ले गए, है ना। अब ऑफ कोर्स इस बात का कोई प्रूफ किसी के पास है नहीं, लाइव प्रूफ तो कहाँ से भाई कोई लेकर के आएगा, है ना, क्योंकि मोबाइल फोन तो लेके जा ही नहीं सकते, तो फोटो और वो सब करना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रूफ तो दे नहीं सकते, बस वही कहा सुना है। और सब लोग जैसे बातचीत कर रहे हैं, रेडिट पे बातचीत हो रही है, लिंक्डइन पे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टैग किया कि अमित सर भाई प्लीज एटलीस्ट इसके बारे में कुछ बात करो, या जो भी है कुछ भी ऑप्शन जो भी कुछ हो सकता है, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए। तो बेटा देखो, बात बड़ी सिंपल है। हमारे को करना क्या चाहिए, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, है ना। हम पास्ट में जाकर के उसको ठीक कर लें, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। द ओनली वे आउट इज कि गेट अथॉरिटीज को एटलीस्ट ये बात पता लगनी चाहिए। और ऑफ कोर्स एक आधा ईमेल, कुछ ईमेल्स जाएंगे उनके पास, कुछ 100 150 ईमेल भी जाएंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रॉपर प्रूफ नहीं है। इस बात को समझो, प्रॉपर प्रूफ नहीं है। दिखाया जा सके कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट लाइव मोबाइल चला रहा है या कुछ कर रहा है, तब कोई एक्शन हो पाएगा ना। ऐसे कैसे होगा? ये तो कहा सुनी बातें हैं, तो ये तो ऐसी उड़ जाएंगी हवा में। लेकिन वही बात है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ईमेल जाएगा, हजारों में स्टूडेंट्स का ईमेल जाएगा ना अगर अथॉरिटीज के पास, तो वो भी मजबूर हो जाएंगे कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए। या अब ये चीज मैं नहीं कहूंगा कि वो एक्शन लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट उनकी जवाबदेही बनती है। वो कोई ना कोई बात तो करेंगे ना, है ना। एटलीस्ट कुछ रिप्लाई तो दें, स्टूडेंट्स को पता तो लगे। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास ईमेल आ रखे हैं, सब कह रहे हैं कि हमने ईमेल कर दिया, लेकिन कोई रिप्लाई या कहीं से कोई वो नहीं आ रहा। मतलब सब चुप बैठे हैं आराम से। वो चुप इसलिए बैठे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है ना। अब वही बात है कि सच है या झूठ है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने लोग बोल रहे हैं, है ना। जो सच है वो भी झूठ बन जाता है, जो झूठ है वो भी सच बन जाता है, कुछ भी हो सकता है। द ओनली थिंग इज कि जहां पे वही कहते हैं ना, जहां पे जनता है वहां पे सब कुछ सुनता है ना। तो बहुत सारे लोग अगर ईमेल करेंगे, उनके पास फ्लड आएगा ईमेल्स का, तब एटलीस्ट उनको भी समझ में आएगा कि कुछ तो हुआ है ना भाई। जैसे वही बात है ना, आग लगी है तो धुआं तो है, वही चीज है ना। तो कहीं धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वही बात है, आग है, जो भी है जैसे भी आप बोल लो। बट द थिंग इज कि पता तो लगे ना, है ना। एटलीस्ट एक बार उन तक काफी हद तक पहुंचेगी बातें, तब हम सोच सकते हैं कि कोई ना कोई एक्शन हो सकता है। अदरवाइज मुझे लग रहा है मतलब थोड़े से चांसेस कम है कि कोई रिप्लाई भी आएगा या कोई जवाबदेही भी होगी, है ना। बट यही वे आउट मुझे लग रहा है कि आप सबको ईमेल करना चाहिए, है ना। और ऑफ कोर्स स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजो, जो भी आपके पास रेडिट के पोस्ट्स हैं, या जो भी आपने देखा, जो भी आपने वहां पे ऑब्जर्व किया, एटलीस्ट वो आप ईमेल करके बता सकते हो अथॉरिटीज को, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया है, जैसे मेरे कई स्टूडेंट से बातचीत भी हुई है, कि स्टूडेंट्स आराम से फोन लेकर के जा रहे थे, ना ही कोई मेटल डिटेक्टर था, ना ही कहीं से कोई चेकिंग हो रही थी, बस पूछ रहे थे कुछ है तो नहीं, मोबाइल तो नहीं है, या कुछ कोई गैजेट तो नहीं है, नहीं है चलो जी जाओ।
मतलब इस तरीके से एंट्रियाँ हुई हैं स्टूडेंट्स की। तो ऑफ कोर्स कहीं न कहीं से तो देखो, शुद्ध हिंदी में बोल तो ढील तो रही है ना? ढील तो बरती गई है और काफ़ी रिलैक्सेशन दी गई है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं। सो द ओनली वे आउट इज़ आपको ईमेल्स करने पड़ेंगे। ठीक है? अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, ईमेल्स करो एंड ऑफ कोर्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी कुछ होगा, जो भी डिसीज़न होगा, बट देखो, द ओनली थिंग इज़ हम कुछ मर्ज़ी कर लें, हमारे को फेथ तो रखना पड़ेगा उन अथॉरिटीज़ पे। है ना? क्योंकि गेट एग्ज़ाम दिया है, हम जो भी काम किया है, मतलब इतना आपने साल मेहनत करी, ऑफ़ कोर्स आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, परेशानी भी हो रही होगी कि भई हमने इतनी मेहनत करी और कोई और स्टूडेंट जिसने कुछ भी मेहनत नहीं करी, वो तो नंबर हमसे ज़्यादा ले जाएगा। एआई का ज़माना है ना? भई चैट जीपीटी से फ़ोटो खींच के मतलब टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ फ़ोटो खींचो, बस मुश्किल से 30 टू 40 सेकंड के अंदर वो आंसर दे देगा आपको। है कि नहीं? तो मतलब इतने जल्दी आंसर्स आ जाएँगे आपके पास, और वही बात है, मतलब देखो, प्रॉब्लम्स तो हैं। क्लियर कट बात करो, मैं कोई मतलब स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है मैं आप सबसे बातचीत कर रहा हूँ, है ना? बट द थिंग इज़, प्रॉब्लम्स तो हैं, है ना? सो उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा, और अगर हम फेथ भी नहीं रखेंगे उन पे, तो फिर तो बेटा वही बात है, अपना मन की शांति खराब करेंगे, खुद ही परेशान होंगे, उससे कोई वे आउट तो निकलना नहीं है। तो बस वही बात है, फेथ रखो, ईमेल करते रहो, कोई ना कोई तो उनको जवाब देना पड़ेगा इस बात पे, है ना? ये चीज़ तो देखो, जवाबदेही तो बनती है, सिंपल भाषा में बात करूँ तो जवाबदेही बनती है। उनको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है और ऐसा क्यों हो गया, है ना? अब कई मेरे को बता रहे हैं स्टूडेंट्स की वेबकैम नहीं चल रहे थे, है ना? प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे। तो अब वही बात है ना कि कहाँ से कौन क्या प्रूफ़ लेकर के आएगा कि हुआ क्या है एग्ज़ैक्टली वहाँ पे? है ना? तो वही बात है कि उनको कमिटी प्रॉपर बनानी चाहिए, है ना? प्रॉपर यू कैन से जाँच कमिटी बनानी चाहिए, वो प्रॉपर जाँच करे, प्रॉपर पता लगाए कि क्या हुआ एग्ज़ैक्टली, तो उससे कुछ रिपोर्ट बने, कुछ फाइनली कुछ कंक्लूजन्स निकले, उससे पता लग पाएगा, क्योंकि ये स्पॉटलेस एग्ज़ाम है बेटा, आज तक इसमें कहीं से कोई कुछ गलत सुनने को नहीं मिला है, आज तक। है ना? और हर साल ऐसे होता है, टीसीएस के पास कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमेशा मतलब प्रॉपर मेटल डिटेक्टर से सब देखा जाता है, सब चेकिंग की जाती है। मतलब आज तक कभी कुछ ऐसा सुनने को ही नहीं मिला। जब इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ 2014 के आसपास, सभी लोगों को डाउट था कि भैया कुछ नहीं होगा, कहीं न कहीं तो गड़बड़ें होंगी, है ना? कुछ ना कुछ तो टेक्निकल इश्यूज़ भी आएँगे, कुछ-कुछ होगा, बट बिल्कुल स्मूथली इन लोगों ने कंडक्ट किया है ना? तो जब इतनी एफिशिएंसी के साथ चल सकते, तो इस साल एकदम क्या हो गया? ये चीज़ थोड़ा-सा जानना चाहिए, है ना? और उनको थोड़ा-सा जवाब भी देना चाहिए इस बात के लिए कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है और क्यों हुआ है ये सब कुछ, है ना? तो एट लीस्ट ईमेल करो, तो देखते हैं क्या कुछ रिप्लाई आता है उनकी तरफ से और क्या कुछ वो एक्शन लेते हैं। बट मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो उनको करना चाहिए, है ना? मतलब ऐसे शांत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, वो पहुँच जाएँगे बहुत आगे, आईआईटीज़ में पहुँच जाएँगे, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, वो नहीं पहुँच पाएँगे। तो इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको मतलब अच्छा लगा होगा, जो मैंने बात करी है आपको अच्छी लगी होंगी, सजेशंस भी अच्छी लगी होंगी। तो ऑफ कोर्स अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ईमेल्स करें, है ना? ईमेल्स का फ्लड आए उन तक, तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो, ताकि सभी लोग मिल कर के उन तक बात पहुँचाएँ अपनी, और ऑफ कोर्स जब बहुत सारे ईमेल्स आएँगे तो वो रिप्लाई भी ज़रूर देंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बेशक से वो पब्लिकली रिप्लाई दें या जैसे भी करें, जो भी करें, बट उनको कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब हम सब लोग इकट्ठे मिल के ईमेल्स करेंगे, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी इनको ईमेल किया है, ऑफ कोर्स आप सब भी करो। तो ऑफ कोर्स देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट निकलता है या क्या कुछ हो पाता है। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो बेटा, सब तक पहुँचे, ताकि जितनी ज़्यादा इसकी रीच बनेगी उतनी ज़्यादा ऑफ कोर्स उन सब तक ग्रेट अथॉरिटीज़ तक ईमेल्स जाएँगे, एंड ऑफ कोर्स उतनी ही जल्दी मुझे लगता है कि शायद आप सब लोगों को उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई भी सुनने को मिलेगा। ठीक है? ओके, बाय बाय। अच्छा, चलते-चलते एक बात और बता देता हूँ, आज आपके अमित सर का बर्थडे है और मैंने फ्लैट 10% ऑफ रखा हुआ था आप सब स्टूडेंट्स के लिए। आज रात 12 बजे तक का टाइम है, जिसको जो भी कोर्स लेना है आप वो ले सकते हो। कोड लगाना है HBDAMITSIR, पूरा रनिंग हेड में HBD मतलब हैप्पी बर्थडे, अमित सर AMITSIR, ठीक है? तो इससे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा मेरे सभी कोर्सेज़ पे। फीस ना के बराबर रहती है बेटा, 555 कॉस्ट रहती है पर सब्जेक्ट, जितने में ढंग का पिज़्ज़ा भी नहीं मिलता उतने में मैं आपको कोर्सेज़ देता हूँ। और उसपे भी आपको आज फ्लैट 10% ऑफ मिल रहा है, तो अप्रॉक्सिमेटली 500 के आसपास आपको एक सब्जेक्ट पड़ेगा। और अगर आप गेट मतलब 2027 के लिए कर रहे हो, तो अगर गेट 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अप्रॉक्सिमेटली 700 के आसपास का कोर्स पड़ेगा, जो कि जिसकी जनरली कोस्ट 777 रहती है, बट ऑफर के चलते हुए अप्रॉक्सिमेटली 700 का पड़ेगा। अगर आप पैक ऑफ 11 लोगे तो उसमें ऑलरेडी 10% ऑफ
अप्रॉक्सीमेटली 5000 का कोर्स है वो फॉर गेट 2027, एंड फॉर गेट 2028 उसका कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 7000, है ना। बट अभी ऑफर चल रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 4500 का आपको पड़ेगा फॉर गेट 2026, एंड अप्रॉक्सीमेटली 6400 के आसपास का आपको पड़ेगा फॉर गेट 2028, है ना। 2027 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4500, एंड फॉर गेट 2028 अप्रॉक्सीमेटली 6400 ऐसे कुछ पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ना के बराबर फीस है बेटा इसमें, मतलब क्या ही मैं बोल सकता हूँ, है ना। और ऑफ कोर्स मनी बैक गारंटी साथ देता हूँ आपको। अगर आपको कोर्स समझ ना आए तो आप मुझसे पैसे वापस ले सकते हैं, ऐसी बड़ी बात क्या होगी, महीना पढ़ लो, फिर भी समझ ना आया तो आप मेरे से पैसे वापस ले सकते हो। मनी बैक गारंटी जो आज की डेट में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देता, वो मैं देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको लगता है कि मुझे बड़ी स्क्रीन पे देखने की आदत है तो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देखना है तो उसके लिए वेबसाइट है। एंड्रॉयड फ़ोन पे देखना है तो एंड्रॉयड ऐप है। iOS ऐप भी है हमारी, जिसमें आईपैड या जिस पे भी आपको कंटेंट देखना है, मतलब एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल। टॉप नॉच कंटेंट है बेटा, मैं हमेशा बताता हूँ। कोर्स समझ आया या नहीं आया ये आप डिसाइड नहीं करोगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, पीवाई को डिसाइड करेंगे। तो ऑफ कोर्स आप जब मेरे से कोर्स लेंगे, आप लेक्चर्स लगाएंगे और उसके बाद पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से सॉल्व होंगे, उस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं पहले सारे पीवाईक्यूज अपने माइंड में फिट करता हूँ, उसके बाद लेक्चर्स बनाता हूँ। 15 साल से ऊपर हो गया मुझे पढ़ाते हुए, और ऑफ कोर्स इतने टाइम के बाद भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की तरीके से मानता हूँ, और खूब मेहनत करता हूँ, खूब पढ़ाई करता हूँ आज भी, और उसके बाद मैं लेक्चर डिजाइन करता हूँ, मतलब बिना प्रिपरेशन के मैं कभी लेक्चर नहीं लेता। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप देख पा रहे होगे किस तरीके का कंटेंट मैं बना रहा हूँ। एंड 2.5 साल से ऊपर हो गया मुझे, और लगभग ये लगा लो पौने 3 साल या 2.5 पौने 3 साल लग रहे हैं पूरा का पूरा कंटेंट बनाने में मुझे गेट का। तो ऑफ कोर्स इतनी पेशेंस के साथ मैंने इतनी आराम आराम से कंटेंट बनाया, तो आप सोच पा रहे होगे कितना ब्यूटीफुल मैंने बनाया होगा। और आप लेंगे कोर्सेज तो आपको पता लग जाएंगे। आज रात 12 बजे तक का टाइम है, फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा। कोड है HBDAMITSIR। ठीक है, अच्छा, और डाउट्स वगैरह की बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, पेड टेलीग्राम ग्रुप अलग से है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही आप कोर्स लोगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और आप ऑफ कोर्स उसमें जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत लगती है आप मुझे ईमेल कर सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।